हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथ थर्ड को। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टडी मेगा पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस यानी एप्लीकेशन पे आप लोगों को जो है इसका कंप्लीट कोर्स जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा भाई कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अच्छा, हम आप लोगों से बोले थे मेरे भाई कि हम आप लोगों की जो है मैथ की क्लासेस जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैथ की क्लासेस बीच बीच में आप लोगों की लगती रहेंगी ताकि आप लोगों का जो 6 के 6 सब्जेक्ट हैं वो जल्द से ही जल्द क्लियर हो जाए। चलेगा दोस्तों, बिना समय को जाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 को, जिसको हम बोलेंगे चैप्टर 1 रहेगा मैट्रिक्स। ठीक है, और इस चैप्टर से आप लोगों को एग्जाम में दोस्तों 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम किस चैप्टर को सबसे अच्छे वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 15 से 20 नंबर हमें कहाँ से मिल जाएंगे, इसी चैप्टर से मिल जाएंगे। जब हमें 20 नंबर इस चैप्टर से मिल जाएंगे कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर से पास भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैट्रिक्स हमारी पूरी कंप्लीटली तैयार है दोस्तों तो हम इस चैप्टर से या इस चैप्टर को पढ़ के पास हो जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर का जो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, चैप्टर 1 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो इसमें 4 यूनिट दी हुई है, यानी चैप्टर 1 में 4 टॉपिक दिया हुआ है। इन्हीं 4 टॉपिक से आएंगे आपके एग्जाम में। जैसे मैं बात करूँगा दोस्तों अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स से भी क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, यहाँ से 5 नंबर तक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा दोस्तों एलिमेंट्री रो कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रो होगा और कॉलम जो होगा इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। ये भी आप लोग एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है दोस्तों लीनियर डिपेंडेंस, रैंक ऑफ यूनिट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये भी पूछा जाता है। और दोस्तों ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, रहेगा आइगन पूछा जाता है, आइगन वैल्यू पूछी जाती है, पेयर्स पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कैले, यहाँ पे लिखा है कैले हैमिल्टन। ठीक है, क्या है कैले हैमिल्टन थ्योरम भी आप लोगों से अच्छा खासा भी में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से ये चैप्टर ही बेसिकली ये अपने आप में एक चैप्टर ही है कम्प्लीटली। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, 5 मार्क्स जो रहेंगे या 5 नंबर जो रहेगा मेरा फिक्स रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलेगा दोस्तों, आई होप इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई होगी कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में जानी चाहिए। अच्छा, ये मैथ थर्ड का दोस्तों सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कैसे आप लोगों को चीज़ों को पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस में है वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे और जो अन्यथा चीज़ें हैं उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे वे में देखना है दोस्तों, चीज़ों को बहुत अच्छे वे में समझना है। जो चीज़ें मैं बताऊं उतनी चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना है और बातों को आप लोग बहुत अच्छे वे में ध्यान से समझेंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से मैं अपना दोस्तों बता दूँ, मेरा जो है दोस्तों 50 में मेरा 49 नंबर आया हुआ है। ठीक है, 50 में जिस प्रकार से मेरा 49 नंबर आया हुआ है, इसी प्रकार से जैसे मैं पढ़ाऊँ दोस्तों वही सेम टू सेम नोट्स जो होगा वही सारी चीज़ें, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जिससे आप लोगों का भी दोस्तों मेरा 49 आया है तो कहीं ना कहीं आप 50 लाने के लिए काबिल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मैथ में 50 नंबर नहीं आता, 100% आता है मेरे भाई। मेरा एक छोटा सा गलतियां होने के कारण मेरा 50 नंबर नहीं है, एक छोटी सी गलती थी, उसको भी मैं आगे चल के बताता रहूँगा। चलिएगा, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा सर इतना नंबर नहीं आ सकता आपका। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो दुख और तकलीफ़ है उसको दूर करने के लिए मेरे पास यहाँ है। एक स्टूडेंट था मेरे भाई, उसने मेरे पास ये भेजा था जिसलिए ये बचा हुआ था। ठीक है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का वैसे मेरे पास कुछ था नहीं, इसलिए आप लोगों को मैं दिखाने के लिए छोटा सा यहाँ पे पेज है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ भी देख सकते हैं 2019 में हम थर्ड सेमेस्टर में थे। ठीक है, और दोस्तों ये रहा आप लोगों का मैथ थर्ड का। यहाँ पे देखिएगा मैथ थर्ड जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 50 में अनिवार्य होता 17 नंबर, लेकिन मेरा 49 नंबर है यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई रेटिंग नहीं मेरे भाई। आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर बोल सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे दिख रहा है, मेरा नाम भी यहाँ पे सूरज कुमार यादव दिख रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने जिस प्रकार से 50 में 49 नंबर लाया है, ठीक है, जिस प्रकार से मेरा 50 में 49 नंबर आया है मेरे भाई, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को भी दिलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ 100% रहूंगा दोस्तों, और आप लोग भी अपना 100% दीजिएगा ताकि जो चीज़ें हो दोस्तों 100% हो पाए। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करना चाहेंगे और टॉपिक रहेगा मेरा दोस्तों, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले कोर्स की भी बातें कर लेना चाहेंगे। इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का जो कंप्लीट कोर्स रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, केवल और केवल 199 रुपये मिल रहा है। इसमें हर एक चीज़ दी जाएगी दोस्तों, क्वालिटी पूर्ण कंटेंट रहेगा, उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं रहेगा, एरर रहेगा तो उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा चैप्टर सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, टोटल हमने बोला था दोस्तों 6 सब्जेक्ट हैं आप लोग इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में। कौन कौन, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट रहेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल ईएम रहेगा,
इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहेगी, EIM रहेगा मेरे भाई, और मैथ थर्ड की क्लास जैसा कि आज स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोग पेड कोर्स रहेगा जो कि एप्लीकेशन पे आप लोगों को डाउनलोड करने पे, एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप लोग, ठीक है, प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे नए हैं भाई, चैनल पे नए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेंगे ताकि जो भी वीडियोस आए हमारी वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा चैप्टर रहेगा जिसे हम बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स, ठीक है। अब दोस्तों यही टॉपिक्स जो थे मैट्रिक्स एंड चैप्टर 1 ही आप लोग हेडिंग होनी चाहिए। इसमें हमारा देखिएगा सिलेबस में जो हमारा दिया हुआ है दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक दिया है एडिशन, यानी इसे हम हिंदी में बोलना चाहे दोस्तों, चैप्टर का नाम रहेगा आव्यूह, ठीक है। हिंदी में बोलना चाहेंगे दोस्तों तो चैप्टर का नाम रहेगा आव्यूह। इसी आव्यूह से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा खासा मिलता है। अच्छा, ये आव्यूह चैप्टर तो आप लोगों ने दोस्तों इंटर में भी पढ़ रखा है, तो क्या वही आव्यूह है? जी हाँ मेरे भाई, आव्यूह वही है। अच्छा, हम छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे दोस्तों, इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं बात कर लूँ दोस्तों कि आव्यूह होता क्या है। लिखिएगा, यह M क्रॉस N संख्याओं का या संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के निकाय को, संख्याओं के निकाय को M पंक्ति। अच्छा, इन चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है मेरे भाई, जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा इस पे विशेष ध्यान देना है, उस पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तथा N स्तंभों में व्यवस्थित कर कोष्ठक में बंद करने पर प्राप्त लंब सारणी को M क्रॉस N क्रम का आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिंपल से वे में है भाई, इंटर में जो आप लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू मैं बोल सकता हूँ दोस्तों। देखिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, लंब क्या, स्तंभ क्या होता है, पंक्ति क्या होती है। जैसे मेरा मैं मान लेता हूँ ए कोई मैट्रिक्स है दोस्तों, इसमें जो लिखे हुए वैल्यूज़ हैं मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा 2 4 1 2 1 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 -1 -2। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों, ये हमारी किस क्रम की है? तो ये दोस्तों ये होता है, ये मेरा क्या है, इसे मैं बोलता हूँ दोस्तों, इसे पंक्ति बोलूँगा, इसे पंक्ति बोलूँगा, इसे पंक्ति बोलूँगा दोस्तों। खड़ा जो रहता है उसे खंभा बोला जाए, खंभा तो खड़ा ही होता है, सीधा खंभा होता है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं। बोलेंगे सर पंक्तियाँ 1 2 3, ठीक है। जहाँ से मेरा ये रो चल रहा है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिएगा, ये मेरा एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो दोस्तों यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। अब दोस्तों कितने स्तंभ है? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। क्रॉस में लिखेंगे, क्रॉस इसे बोलते हैं, 3 लिख देंगे। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है किस ऑर्डर का है, ठीक है, या किस क्रम का है, तो बोलेंगे 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों से नहीं पूछी जानी है, लेकिन जो अब पूछी जाने वाली बातें होंगी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जोड़ हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों, आप लोगों के सिलेबस में भी सबसे पहले एडिशन ही है, ठीक है। तो चलिएगा हम एडिशन को समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को, और इसमें एक लाइन, छोटी सी लाइन लिखिएगा कि जो समान ऑर्डर के रहेंगे या समान क्रम के रहेंगे उन्हीं का हम एडिशन कर पाएंगे, ठीक है। समान ऑर्डर का मतलब ही मैं बता देता हूँ। लिखेंगे दो समान क्रम के, जैसे 2 समान क्रम के आव्यूहों का योग अथवा अंतर लिख सकते हैं, घटाना। 2 समान क्रम के अवयवों का योग अथवा घटाना, या अंतर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अंतर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
अगर समान रहेंगे दोस्तों, समान ऑर्डर रहेगा तभी हो पाएगा, ऐसा रहेगा तभी, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर का मतलब मेरे भाई मैंने यहाँ पे बता दिया है, ऑर्डर का मतलब यही होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यही मेरा ऑर्डर होता है। यहाँ पे आप लोग ये एक चीज़ लिख लीजिएगा, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन में दिखा देता हूँ ताकि आगे चल के सारी चीज़ें पता हो जाएगी भाई आप लोगों को ये आखिर कहाँ जगह जाता है। इसे हम ऑर्डर बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, हिंदी में इसे हम क्रम बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है, किस ऑर्डर का रहेगा तभी हो पाएगा। तो आप लोग आई होप इस बात को जान गए होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो समान ऑर्डर कहेंगे तभी। चलिएगा क्वेश्चन लीजिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स रहेगी, मैं मान लेता हूँ ऑर्डर की बात करूँगा अभी, किसने ऑर्डर का है ये आप खुद बता दोगे, ठीक है। दो एक रहेगा, दो रहेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कोई मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स और है मेरे पास, जैसे बी इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 1 2 0 1 दिया है का हो, तो मतलब तो यहाँ पे पूछा गया तो a प्लस बी बराबर क्या होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये आप लोग एग्जाम में 5 नंबर में बोल रहा हूँ, 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है। एडिशन आप लोगों से 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा। तो कैसे किया जाता है इनका एडिशन, सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा। साल्व लिखेंगे दोस्तों, साल्व में क्या लिखेंगे, a प्लस बी, सिंपल से वे में a प्लस बी पूछा जाता है तो a प्लस बी लिखिएगा और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिएगा। कैसे लिखिएगा 1 2। अब देखिएगा ऑर्डर में बोला था दोस्तों, तो देखिए एक स्तंभ एक स्तंभ, सॉरी एक स्तंभ एक स्तंभ, कितने स्तंभ हुए, 2 स्तंभ। इसमें कितने स्तंभ है, 1 2, इसमें भी 2 है। चलिएगा पंक्तियों की बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो पंक्तियाँ 1 2, इसमें 2 यानी 2 क्रॉस 2 का हमारा दोनों है, ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 का ही है, तभी हमारा क्या हो रहा है, जोड़ हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है समान क्रम के अवयवों का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, आप लोगों को आई होप दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पे 1 2 2 1 प्लस करिएगा मेरे भाई, ठीक है, 1 2 0 1 लिखिएगा। अब इसका हमें एडिशन करना है। एडिशन कैसे कर पाओगे, ठीक है, देखिएगा इसका वाला, देखिएगा जो मैं डॉटेड डॉटेड यहाँ पे दिखाऊंगा उसको सिंपल से में जोड़ देना है। जैसे इसका इसके साथ, ठीक है, लिख लीजिएगा इसका इसके साथ। एडिशन कैसे किया जाएगा, ये सामने वाला जो रहेगा भैया, ये सामने वाले भैया जी, दोनों भैया जी को क्या करना है, जोड़ देना है। यानी 1 + 1 लिख लीजिएगा, 1 + 1 लिख लीजिए सर, ठीक है। अब देखिएगा ये वाले भैया जी दूसरा पेन कर देते हैं मेरे भाई। अब देखिए इन वाले भैया जी को, 2 वाले भैया जी को इनके साथ जोड़ देना है, ठीक है, 0 वाले भैया जी के साथ। और जो जहाँ पे रहेगा वहीं पे लिखना है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि उसको कहीं और नीचे लिख देंगे, नहीं। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ तो इसे लिखूंगा 2 + 0, ठीक है। यानी ये वाला स्थान यही वाला स्थान का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाले पे आ जाइए। तो इन वाले भैया जी का किससे एडिशन करेंगे सर, तो इन वाले भैया जी का एडिशन इनके साथ होगा, ये 2 वाले के साथ, ठीक है। चलेगा, तो 2 वाले के साथ कर देते हैं मेरे भाई। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा 2 और 2, ठीक है। आइएगा, अब एक और बचे हैं मेरे भाई, एक और बचे हैं तो इनका भी कर दीजिए। ये 1 जो है दोस्तों, इस 1 का हम करेंगे इसके साथ। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए इस प्रकार से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे डायरेक्ट बता सकता हूँ। तो 1 यहाँ पे लिखिएगा, 1 + 1। आगे चल के जैसे ही चीज़ें हमारी बहुत क्लियर हो जाएंगी तो मैं चीज़ों को उतनी ही सिंपल वे में बताता चला जाऊँगा जितना आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। 1 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, और 2 और 0 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। इसका हमारा 2 और जो 2 यानी 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और दोस्तों ये मैट्रिक्स हमारे किस ऑर्डर की रहेगी, तो बोलेंगे सर 2 क्रॉस 2 की रहेगी। ऐसी चीज़ें आप लोग ध्यान नहीं रखना है भाई कि किस ऑर्डर की है, बस एडिशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो a + b की वैल्यू जो है हमें कंप्लीटली पता हो गई, तो इसे आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों का 1 नंबर जो है, 1 नंबर या क्वेश्चन जो बनेगा आपके एग्जाम में, वो आप लोगों से छूटा नहीं जाएगा या छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ ऊट पटांग के क्वेश्चंस और भी लिए जाते हैं ताकि एडिशन वाले कुछ जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका हमारा सॉल्यूशन आ जाए। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। एडिशन का ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, जहाँ पे जो रहेगा वहीं पे आप लोग उसका एडिशन करिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि चीज़ें जो है दोस्तों हमारे क्लियर होती चली जाएंगी। अगर हमारे क्वेश्चन जो होंगे क्लियर रहेंगे, मैथ में हमारा क्वेश्चन ही क्लियर होना चाहिए। जैसे 1 2 4 है मेरे पास, ठीक है, और उसके बाद रहेगा दोस्तों 6 8 9 है। क्वेश्चन मैं आपके बुक से ही ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है बुक आप लोगों की नहीं है, ठीक है। अच्छा, बुक भी आप लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं भाई बुक लेने की। मेरे पास बुक जो है दोस्तों, ये मेरे पास है दोस्तों ACM पब्लिकेशन की, ठीक है। और बुक की प्राइस की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, प्राइस में बता देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को, आप लोग जाओगे तुरंत मार्केट में बुक भी ले लोगे। अच्छा, 340 रुपये का है, तो आप लोगों को 300 रुपये 40 जाया क्यों करना है। आप लोगों को मात्र और मात्र 199 रुपये वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना है दोस्तों, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं जो चीज़ें पढ़ाऊँगा दोस्तों, अगर आप लोग पूरा कंप्लीटली पढ़ लेते हो तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 35+ नंबर्स आप लोगों से लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अपने से थोड़ा मेहनत करते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 में 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।
तो मेरे कंटेंट को पढ़ के अगर आप लोग 35 प्लस मार्क्स ला सकते हो, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लोगे दोस्तों, तो इस वाले मुकाम पे भी जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा कि सर ने क्या बोला था और क्या हो गया। ठीक है, तो आप लोग बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ वो आप लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को 200 400 रुपये 1000 रुपये क्यों खर्च करना। ठीक है, नहीं तो अगर बुक पढ़ने की ज़्यादा शौक है दोस्तों तो आप बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मेरा सेमेस्टर में केवल मैथ जो है क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को यह जो है जो आप लोगों का सीरीज चल रही है, जैसे कि एप्लीकेशन पे भी चीज़ें रहेंगी, तो इनको आप लोग जरूर अटेंड कर लीजिएगा। जैसे मैं दूसरे वाली मैट्रिक्स की मैं बात करना चाहूँगा, b = रहेगा दोस्तों 1 7, ये स्तंभ में है। अच्छा, उसके बाद क्या है मेरे भाई, 3 है और क्या है 9 है। ठीक है, 3 9 और यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4। अब दोस्तों ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी हमें तो इसका पूछा गया है a + b का मान बताइए। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, a + b का मान पूछा जा रहा है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, आइएगा तो दोस्तों देखिएगा ऑर्डर हमारे सेम ही रहेंगे तभी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा। ऑर्डर दे सकते हैं 1 2 3, 3 स्तंभ है और 2 कॉलम है, 2 कॉलम इसमें भी है, 2 कॉलम इसमें भी है दोस्तों, 3 स्तंभ इसमें भी, सारी चीज़ें हमारे सिमिलर हैं। तो यहाँ पे सिंपल से वे में सॉल्व लिखिएगा और इसका सोल्यूशन कर दीजिएगा। ठीक है, सॉल्व में क्या लिखेंगे दोस्तों, a + b पूछा जा रहा है। ठीक है, a + b लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, जो चीज़ें ये वाली मैट्रिक्स में दिया हुआ है इसको लिखेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स का सिंबल तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, बड़ा वाला कोष्टक जो होता है मैट्रिक्स का सिंबल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो छोटी छोटी बातें रहेंगी आप लोगों को आगे चल के सारी चीज़ें पता होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 1 2 4 और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे नीचे वाला दूसरे वाले कॉलम में आप लोग क्या लिखोगे, 6 8 9 लिख लोगे। और जो हमारा दूसरा वाला मैट्रिक्स यानी बी वाला जो मैट्रिक्स रहेगा, इसमें क्या है दोस्तों, जो चीज़ें लिखी हुई हैं सिंपल वे में उसको उतार दीजिएगा। वो जैसे 1 है 3 है 5 है, एक पहला कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में है दोस्तों 7 है 9 है 4 है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बोलता रहूँगा, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे 4 बोल दूंगा 4 बोल दूंगा, तो इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, मैंने बोला था सर इसके वाले का इसका एडिशन करिएगा। ठीक, सॉरी, इसका वाले पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। ठीक है, तो इसका और इसका करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ ऊपर ही लिखिएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे भाई। और देखिएगा 6 और 7, 7 6 कितना होता है, 13 होता है, 13 लिख दीजिएगा। 8 200 और 9, 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 लिख दीजिएगा दोस्तों। 9 और 4 कितना होता है, 9 4 13 होता है दोस्तों। ये हमारा कंप्लीटली जो है ये हमारा सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग a + b = जो ये है इसको आंसर लिख सकते हो। यहाँ से हमें 1 नंबर जरूर मिल गया। ठीक है मेरे भाई, आई होप यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं हुई हो गई, और जितने भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो रही होगी आप लोग बता दीजिएगा। मैंने देखिएगा अब एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बता दूंगा, किसका एडिशन किसके साथ हो रहा है। थोड़ा सा ये पॉइंट भी आप लोग देख लोगे तो कोई दिक्कत हो सकता है ना हो फिर। ठीक है, आइएगा दोस्तों यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ। ये मैट्रिक्स का सिंबल है आप लोग जानते ही हो। मैं दोस्तों ए लिखूंगा यहाँ पे भी, अब देखिएगा A 1 1 लिखूंगा, A 1 2 लिखूंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें लिखूंगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी ही, क्यों नहीं आएगी भाई। 1 3 लिखूंगा और 1 2 1 यानी दूसरे वाले कॉलम का पहला वाला, ठीक है, दूसरे वाले स्तंभ का पहला वाला कॉलम है। ठीक है, तो A 2 2 यहाँ पे A 2 3 यहाँ पे फिर से लिखेंगे भाई, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, 3 1 A 3 2 रहेगा, A 3 3 रहेगा। ठीक है, चलिएगा, ये तो हमारा पहला वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा। और दोस्तों ये मेरा पहला वाला है, मैं मान लेता हूँ ये बड़ा वाला मैट्रिक्स जो है A है और छोटा वाला मैट्रिक्स जो रहेगा B बराबर लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम A जो लिखे हैं यहाँ पे B 1 1 कर लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा B 1 2 कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे B 1 3 कर लेंगे। ठीक है, B 2 1 B 2 2 B 2 3। ठीक है, ज़्यादा दूर चले जा रहे हैं क्या, चलेगा, यहाँ 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद रहेगा मेरे भाई B 3 1 B 3 2 B 3 3 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, तो ये हमारे हैं दोस्तों, ये मैट्रिक्स जो रहेगा इसी फॉर्म में सारे मैट्रिक्स रहते हैं। चीज़ें तो बस ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे एडिशन की, तो एडिशन में इसका एडिशन इसके साथ होगा। ठीक है, इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ होगा। चीज़ें हमारे सिंपल से में ऐसी ही हर एक चीज़ का होता रहेगा। ठीक है, तो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बात को गलत मत करिएगा कि कहीं इसका एडिशन इसको लीजिएगा, इसका लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर इसी को लेके इसको ऐड करके यहाँ लिखिए, फिर इसी को लेके यहाँ पे ऐड करिए, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट सिंपल से में जो चीज़ें मैं बताया हूँ वहाँ तक आप लोग कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसका एडिशन यानी A 1 1 का एडिशन A 1 1 के साथ, A 1 2 का एडिशन A 1 2 के साथ,
A13 का एडिशन A13 के साथ, ठीक है, B13 के साथ, ठीक है। तो एडिशन हमारा कुछ इसी प्रकार से होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिए, जैसे आप लोग बचपन में करते हो, सिंपल समय में वही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि मान लीजिए कि मैं इसका और इसका कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है, इसका कर रहा हूँ तो जहाँ पे जो चीज़ें रहे, जहाँ पे जिसका एडिशन करेंगे वहीं पर उन चीज़ों को लिखा जाएगा, ठीक। आई होप इतनी बातें आप लोगों को पता हो गई होगी। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 3 ऑर्डर का ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ठीक। एडिशन में मैं यहाँ समझ सकता हूँ कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ए बराबर में मान लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं लेता हूँ 1 2 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 3 5 ले लेता हूँ, और यहाँ 4 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे बी इक्वल टू, यहाँ पे कामा भी रहेगा, बी इक्वल टू हमारे पास रहेगा मेरे भाई, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 3 4 5 7 6 8 रहेगा, यहाँ पे क्या ले लूँ 6 रहेगा और 1 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है a प्लस बी का मान पूछा जा रहा है, यानी 3 ऑर्डर का भी मैं यहाँ पे लेके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से मैं करना क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं मेरे भाई, जैसे आप लोग पहले ही करते आते थे, यानी a प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे, क्या हो जाएगा। अब देखिएगा सिंपल से में दोनों चीज़ों को एक बार लिख लीजिएगा, अगर एक नंबर में रहेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 0 लिखिए, पहली वाली को सिंपल से में उतार दीजिएगा, ठीक है। मैं पहली वाली को उतार दे रहा हूँ, 4 3 2 प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2 3, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे रहेगा 7, यहाँ पे रहेगा 6, यहाँ पे रहेगा 8, यहाँ पे 6 1, ठीक है। तो एडिशन हमारा सिंपल समय में होता चले जाएगा, ठीक है। जोड़ मैं जिस प्रकार से आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। देखिएगा दोस्तों, इसका एडिशन इसके साथ, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 रहेगा, प्लस करेंगे 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर होता है 7, 5 2 7 होता है, यही ना होता है। और देखिएगा 4 और 8, 8 4 कितना होगा मेरे भाई, बोलेंगे सर 12 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में आइएगा, पहला वाला जो है दोस्तों, ये पहली वाली जो है पंक्ति जो है दोस्तों, पहली वाली पंक्ति जो है हमारी कंप्लीट हुई, दूसरी वाली पंक्ति में आ जाइए, ठीक है, दूसरी पंक्ति में आ जाइए, इसको ऐड करिएगा। अब इसका एडिशन ऊपर से नहीं करना है दोस्तों, जहाँ का जहाँ पे हो गया है उसको छोड़ दीजिएगा, यानी पहली पंक्ति को हमने लिया, पहली पंक्ति से हमने एडिशन कर दिया। अच्छा, अगर हम पहली पंक्ति को ले रहे हैं तो पहली वाली पंक्ति से ही हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अगर पहले वाले स्तंभ को ले रहे हैं, पहले वाले स्तंभ में ही एडिशन करेंगे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा इस वाले पंक्ति में आ जाइए दोस्तों, इस वाली में, ठीक है, इसका इसके साथ होगा, ठीक है। तो इसका किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो देखिएगा दोस्तों 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 2 3 कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, या 3 2 कितना होता है, 5 होता है। अच्छा, 3 और 7 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर दीजिए, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 और 6, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, ठीक। यहाँ पे 0 + 4 करेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाइएगा 5 और 6, 6 5 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे ये भी हमारा एडिशन का जो है आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमने a प्लस बी का मान जो है ये भी आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो यहाँ तक आई होप किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, यहाँ तक थी दोस्तों आप लोगों की सिंपल सी बातें, लेकिन मैं अब यहाँ से एक चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे और भी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। देखिएगा कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्वेश्चन ही है आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए इक्वल टू रहेगा दोस्तों, यहाँ से देखता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है नहीं, जैसे -2 लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये पहली वाली मैट्रिक्स। दूसरी वाली मैट्रिक्स दोस्तों, किस प्रकार से आपका एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन पूछता है, मुझको तो हर एक चीज़ पता है, बट आप लोगों को भी पता हो जाएगा। जैसे उसकी नस पकड़ दोगे तो आप लोग भी 50 में 50 लाने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। नस पकड़ने की बात है दोस्तों, जैसे ही बोलता है डॉक्टर, नस पकड़ लेता है, नस पकड़ के बता देता है चट्ट से कि इसको इस बीमारी पे इतना इतना ये सारी दवा देना है, या ये सारी चीज़ें, तो तुरंत मरीज जो होता है ठीक हो जाता है। बस वैसे ही आप लोगों को भी क्या करना है, जो एग्जामिनर है वो मरीज ही है, ठीक है। जो कॉपी जो देता है, या मतलब एग्जाम जो लेता है वो मरीज ही होता है, कि देखते हैं इसको कितना मतलब आता है चीज़ों को, ठीक है। तो उसको आप मरीज समझिएगा, उसका दवा देने के लिए डॉक्टर के पास आ चुके हैं आप लोग, और डॉक्टर ऐसी दवा देगा कि आप लोगों का जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, बी इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ -1 लेता हूँ, यहाँ पे -2 ले लेता हूँ, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, -5 है, ठीक है। अब दोस्तों इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है आप लोगों को, ठीक है। क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो बोलेंगे सर इसमें है ही क्या, आपने माइनस लगा दिया है, तो माइनस से हमें डरा रहे हैं क्या, नहीं मेरे भाई, डराने की कोई बात नहीं है। चीज़ें कैसे हो रही हैं उसको देखिएगा, ठीक है। देखिएगा मेरे भाई, अब मैं देखिएगा यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे ही सही ले लेता हूँ, यानी पंक्ति का पंक्ति से ही चलता हूँ। तो -2 है दोस्तों, और -1 है। अच्छा, -2
प्लस -1 करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर इसका एडिशन कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। चीज़ें आप लोगों को पता है नहीं पता है? तो बोलेंगे जी हाँ सर, -2 और -1 जब ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ देखिएगा -1 है और यहाँ पे -3 है, इसका एडिशन करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, माइनस और माइनस प्लस माइनस रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो होगा जोड़ तो होगा ही, लेकिन साइन जो होगा नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो पूछना चाह रहा था एग्जामिनर आपका कि क्या आपको माइनस वाला जो है साइन के बारे में भी पता है या फिर ऐसे ही आप आ गए हो एग्जाम देने? नहीं मेरे भाई, सब कुछ पता है। देखिए दोस्तों, -5 और -2 अगर ऐड करोगे तो कितना होगा? -5 और -2 ऐड करोगे तो माइनस के कितना होगा? 7 होगा। अच्छा, माइनस हमारा साइन वो मतलब एग्जामिनर यही पूछना चाह रहा है कि क्या आपको माइनस के बारे में थोड़ी नॉलेज है या नहीं है? ठीक है, तो बोलिएगा है मेरे भाई, पूरी कंप्लीट है। देखिए दोस्तों, 0 प्लस माइनस के 5 जोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस के 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एडिशन हो चुका है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? आंसर बोल देंगे, ठीक है। एग्जामिनर आपका फंसा ही नहीं सकता, ठीक। आई होप आप लोगों को एडिशन पता हो गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है या घटाना बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? घटाना बोल सकते हो, यानी सब्सट्रैक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे घटाना या अंतर को भी देख लेता हूँ कि आखिर घटाना हमारा कैसे आता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सब्सट्रैक्शन, इसको हिंदी में लिखना है तो दोस्तों घटाना, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। घटाना, यहाँ पे चीज़ें कैसे होंगी दोस्तों? देखिएगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लेके चलता हूँ, इसको आप लोग आई होप समझ पाओ। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा ये छोटा ए है, यहाँ पे लेता हूँ ए, बी या सी, यहाँ पे डी, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल बी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ, या यहाँ पे हम कैपिटल बी इक्वल टू ले लेता हूँ, क्योंकि इस वाले स्तंभ में हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी लेते हैं, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस के बी लिखेंगे, ठीक है। यही तो लिखना चाहिए हमें, ठीक है। घटाना कर रहे हैं तो यहाँ पे घटाना कैसे होता है? इसको लिखेगा ए माइनस के कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कैपिटल बी माइनस के स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कैपिटल के सी माइनस के स्मॉल सी, ठीक है। छोटा सा दिखाना चाहिए इसको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे? कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी माइनस के स्मॉल डी कर देंगे, यही हमारा घटाना हो जाएगा। सिंपल से वे में करना क्या है दोस्तों? जो वैल्यू दी रहेगी इसको इससे घटा देना है, इसको इससे घटा देना है, इसको वाले को इससे और इसको वाले को इससे घटा देना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप लोग क्लियर हुई होंगी। तो आइएगा क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, मैं एक डाटा लेता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन रहेगा मेरा डाटा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 5 है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू 5 है, 4 है और मेरे पास 7 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। और दूसरा वाला मैट्रिक्स जो है दोस्तों हमारे पास रहेगा बी इक्वल टू रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमें? तो पूछा गया है ए माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो बताइएगा ए माइनस बी की वैल्यू आप लोगों से आएगी या नहीं आएगी? तो सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व लिखना है और चीज़ों को फिर से वही चीज़ से मैं बताया हूँ दोस्तों, लिखिएगा ए माइनस बी लिखना है, बराबर करना है दोस्तों। फिर से मैट्रिक्स को आप लोग उतार लीजिएगा, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है मेरे भाई, यहाँ पे 9 है। इसको लिख लेंगे ऐसे, माइनस करिएगा क्योंकि माइनस साइन है। बी की वैल्यू भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखिएगा मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ इस पूरी वैल्यू को, तो कैसे किया जाता है इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला था दोस्तों घटाना है, यानी 5 में से 3 को घटाना है, ठीक है। 5 में से 3 जो जब घटेगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा 5 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में आ जाइए दोस्तों, दूसरा क्या रहेगा? 4 माइनस के क्या कर देना है? 2 करना है। अगर इधर सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव हैं तभी ऐसा सारी चीज़ें करना है, नेगेटिव होता तो चीज़ें हमारी कुछ चेंज होती, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिएगा। माइनस किसके साथ करना है? इसके साथ। माइनस के लीजिएगा 4, ठीक है। आइएगा 9 लिखिएगा दोस्तों, 9 लिखेंगे, माइनस किसके साथ करेंगे? 1 के साथ, ठीक है। तो बताइएगा इसका आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बोलेंगे जी हाँ सर, अब तो आ जाना चाहिए। तो 5 में से 3 घटा दोगे मेरे भाई 2 हो जाएगा, 7 में से 4 घटा दोगे 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 7 होता है। अब दोस्तों यहाँ से घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 9 में से 1 चला जाएगा दोस्तों तो 8 हो जाएगा। तो बताइएगा इस प्रकार के कैलकुलेशन में आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत होगी क्या? बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में मेरे भाई बता देना है, ठीक है। तो ए माइनस बी की वैल्यू हमारी इसी प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। आइएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार से एग्जाम में बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज पे नहीं चल रहा हूँ, चीज़ें मैं आप लोगों का सिंपल से वे में जो चीज़ें हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइएगा दूसरा चीज़ लिखिएगा,
दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों ए इक्वल टू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3x3 का वाला ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास रहेगा 4 3 2 रहेगा, यहाँ पे है 0 है दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास है 5, यहाँ पे 8 7 2 1 है, ठीक है। ये पहली मैट्रिक्स हो गई। दूसरी वाली मैट्रिक्स जो रहेगी दोस्तों बी इक्वल टू हमारे पास रहेगा, यहाँ मैं लेता हूँ 4, यहाँ पे 2 1 0 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ -1, यहाँ पे लेता हूँ -2, माइनस नहीं लेते हैं अभी, ठीक है, अभी माइनस नहीं लेते हैं, माइनस वाला एक क्वेश्चन और कर लेंगे हम आप, ठीक। यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं और यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल से मैं वही चीज़ पूछना चाहूँगा, a माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। तो सिंपल से में मेरे भाई अब आप लोग कर सकते हो कि लिखना क्या है, a माइनस बी हमसे सर पूछा है, तो a माइनस बी इक्वल टू आप लोग क्या लिखोगे, a वाली पूरी वैल्यू को लिख दोगे। तो a वाली पूरी वैल्यू क्या है, 4 है सर, 3 है सर, 0 है, 7 है, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा, चीज़ें गलत होंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 2 रहेगा, 8 रहेगा, 1 रहेगा, माइनस करना है, बी वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करना। पहले देखिएगा ए है तो ए लिखिएगा, बी है तो बी लिखिएगा, बी वाली वैल्यू लिखिएगा 4 0 3 2 3 1 1 4 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे घटाना मैं आप लोगों को बता ही रखा हूँ, सिंपल से मैं पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उसको मैं जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो रहेंगे 1 नंबरिया वाले क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3x3 का रहता है दोस्तों तो 2 नंबर में पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से जो आंसर आने वाला है दोस्तों, यहाँ से 4 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 0 घटाएंगे दोस्तों 0 ही होगा। अब देखिए दोस्तों 7 है, यहाँ से 3 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोस्तों ये 3 है और ये 2 है, 3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। अब देखिए ये 5 है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों यहाँ से 2 में से 1 निकाल दोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा दोस्तों इसका घटाना करिएगा, 1 में से 1 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ से आई होप किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, चीज़ों को बस आप लोगों को सिंपल समय में ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को जोड़ और घटाना सिखा पाया हूँगा, और जोड़ और घटाने में कहीं पे भी दिक्कत होगी दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस फिर से देखना चाहूँगा कि आगे की जो टॉपिक है वो क्या है। मैंने आप लोगों को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन 2 चीज़ें बता दिया हूँ, अगला टॉपिक मैं देख के फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक जो है आपके सिलेबस का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोग सिलेबस को देख सकते हो, यहाँ पे टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम बोलेंगे अवयवों का गुणा या गुणनफल, ठीक है। तो अवयवों का जो गुणनफल होता है दोस्तों, आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कितने नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। किस प्रकार से बनता है ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं चीज़ों को सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को जब बताऊंगा, क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मैट्रिक्स की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे गुणा जो होगा अवयवों का, सबसे पहले मेरे पास 2 मैट्रिक्स रहेंगे। जैसे मैं पहली वाली मैट्रिक्स को लिखना चाहूँगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस में पहले लेता हूँ। जैसे 1 रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा मेरे पास, और मेरे पास 3 है, और मेरे पास 4 है, ठीक है। देखिएगा पहला मैट्रिक्स तो ए हो जाएगा। बी इक्वल टू मैं लेना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे रहेगा, मैं ले लेता हूँ छोटा ही लूँगा ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं लेता हूँ 2, यहाँ पे लेता हूँ 3, यहाँ पे लेता हूँ 1, यहाँ पे लेता हूँ 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, तो a इंटू बी का मान बताइए, ठीक है दोस्तों। a इंटू बी का मान, ठीक है, का मान, ठीक है, यही बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, बताइए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन यानी अवयवों का जो गुणनफल होता है कैसे किया जाता है, तो a इंटू बी इक्वल टू आप लोगों को सिंपल से में चीज़ों को एक बार लिख लेना है। 1 3 लिखना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है, यहाँ पे इंटू कर दीजिएगा, यहाँ पे रहेगा 2 1, यहाँ पे 3 4 रहेगा, ठीक है। अब इनका गुणनफल हमें कैसे या गुणा कैसे करना होता है, इसको आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप लोग कैसे करते हो, जैसे कोई भी देखिएगा, जैसे मैं मान लेता हूँ 32 से दोस्तों गुणा करेंगे, तो ये गुणा जो होता है दोस्तों, इस 2 का गुणा इसमें भी करते हो, इसमें भी करते हो, उसी प्रकार से जैसे 2 दूना 4 होगा, 3 दूना 6 होगा, ये करते हो नहीं करते हो। तो दोस्तों कोई भी मैट्रिक्स लीजिएगा, इन दोनों में जैसे है वैसे ही एज इट इज गुणा कर देना है, ठीक है। तो आइएगा इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त तो नहीं है, तो वही चीज़ है मेरे भाई, क्या वही चीज़ है। तो लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे सीखिएगा आप लोग। तो 2 का गुणा, 2 लीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले इस 2 को लेना है, इस पूरे में गुणा कर देना है, ठीक है। स्तंभ में करना है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस 2 को लीजिएगा, इस पूरे में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइएगा इसका गुणा करिएगा, तो 2 1 कम कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 गुणित्ते 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों 3 गुणित्ते 2 लिखूंगा, ठीक है। यानी इसका हमने किस में कर दिया, इसका हमने पूरे में कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्त, इसके बाद हम क्या करते हैं,
इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको लीजिएगा, इसका पूरा इसमें गुणा कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलेगा, प्लस लिखिएगा, पहली वाली ही ले रहा हूँ मेरे भाई, ऐसे ही इसमें कर देना है, यानी एक का गुणा इसमें पूरा करिएगा। तो कैसे करेंगे, दो गुणे एक कर देना है दोस्तों, और प्लस करिएगा यहाँ पे नीचे नीचे आइएगा प्लस, और एक यही एक का गुणा इसमें फिर से कर देना है, ठीक है। किसका किए हैं भाई, देखिएगा, इसका हमने इसमें पूरा किया है, इसका हमने इसमें पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें करेंगे दोस्तों, यानी 4 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा, अब यहाँ से हमने एक वाली स्तंभ को कंप्लीटली अब पूरा कर दिया है दोस्तों, यानी दोनों का हमने गुणा कर दिया इसमें, ठीक है। यानी इसका गुणा हमने इसमें किया, इसका गुणा हमें इसमें करना है, ठीक है। आइएगा, थोड़ा सा जगह छोड़िएगा, अब इसको इसका पूरा मैटर खत्म, इसको लीजिएगा दोस्तों, इसमें पूरा में करिएगा, ठीक है। 3 का गुणा पहले 1 में करना है, 3 यानी 1 गुणे 3 हो जाएगा मेरे भाई, और फिर इसी 3 का गुणा 3 में कर देना है, यानी 1 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 3 गुणे अब 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक। प्लस लिखिएगा, अब 4 बचा है, इस 4 का गुणा कर देना है इसमें वाले में, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लिखिएगा, 2 गुणे 4 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने 2 और गुणा 4 कर देना है, और 4 गुणा 4 में कर देना है, प्लस 4 गुणे 4। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अभी कन्फ्यूजिंग लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वाली पूरी वैल्यू को लीजिएगा, इस पूरे डाटा को लीजिएगा, इस पूरे डाटा को लीजिएगा, आप लोग इस पूरे डाटा का गुणा इस दोनों में कर देना है। इन दोनों में करेंगे कैसे, यानी 1 का गुणा 2 में कर देंगे दोस्तों, 1 का गुणा 2 में किया, अब 3 का गुणा 2 में, फिर से 3 का गुणा 2 में किया गया है, प्लस करिएगा आप, ठीक है। उसका प्लस लिखेंगे, इसको लीजिएगा मेरे भाई, इस वाले 1 को, ठीक है, इस 1 का गुणा पूरे इसमें करना है, तब हमारा जाके क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़ा है दोस्तों, जैसे 21 का 21 में गुणा करना होता था, तो इस पूरे का करते थे, जैसे 1 गुणे 1 करते थे, ठीक है। यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करते थे, 2 का गुणा 2 1 का गुणा 2 में भी करते थे, लेकिन इसका भी जब होता था, एक अंक और रहता था, तो इसका भी गुणा करते थे कि नहीं करते थे, बोलेंगे जी हाँ सर करते थे। तो सिंपल से वे में कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी उसी से रिलेटेड है, जो हमने बचपन का प्यार जो था मेरा, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइएगा, इसका आप सोल्यूशन कर देते हैं मेरे भाई, कैसे होगा। तो अगर मैं चाहूँ दोस्तों तो इसको यहीं पे दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस लिखिएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 2 का गुणा 1 में किया, 2 हो जाएगा, और फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, 2 गुणा 3 कर देंगे तो दोस्तों कितना होगा, 6 होगा, प्लस करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी आ जाइए, तो यहाँ पे भी वही चीज़, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 2 में कर दीजिएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। और देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो, सॉरी हाँ 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और प्लस 4 का 4 में गुणा कर दोगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, यहाँ से सिंपल से में यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये 16 ही है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ मैं, देखिएगा दोस्तों, 2 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 8 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा, और 16 और 9 कितना होता है मेरे भाई, 16 9 25 होता है, ठीक है। तो ये जो होगा दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें आप लोग कहाँ दिक्कत हुई होगी, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को दिक्कत केवल गुणा करने में हुआ होगा दोस्तों, कि जैसे 2 का गुणा कर रहे हैं, किसमें 2 का गुणा इसमें भी करना है, इसमें वाले में, यानी एक वाला हमारा क्या करना है, एक स्तंभ का, यानी एक स्तंभ का एक स्तंभ में, एक स्तंभ का एक स्तंभ में, ठीक है। यानी इस 2 को लेंगे तो इस पूरे में गुणा कर देना है, ठीक है। नीचे जैसे यहाँ पे है दोस्तों, तो 2 गुणोत्तर 1 2 गुणोत्तर 3 कर देना है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर 1 का लिया है दोस्तों, तो 2 गुणे 4 कर देना है, 2 गुणे 2 कर, सॉरी 1 गुणे 2 कर देना है, 1 गुणे 4 कर देना है, ठीक है। चीज़ें आप लोग सिंपल से वही हैं जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, ठीक है। आइएगा, मैं और भी इसे चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा। देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन ए इक्वल टू दिया है दोस्तों, यहाँ पे जैसे 1 है, 2 है, यहाँ पे ले लेता हूँ 3 है और 4 है। दूसरा वाला रहेगा दोस्तों बी इक्वल टू हमारे पास है, यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। चीज़ें मैं और क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे भी, तो यहाँ पे पूछा गया, हमें क्या पूछा गया है, ए इंटू बी पूछा गया है, ठीक है। यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आ जाइए, ए इंटू बी फिर से निकाल देते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें आप लोग बहुत सिंपल हैं, बस एक बार समझ में आना चाहिए। एक बार चीज़ें समझ में आ गई ना, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमारी चीज़ें जो है गलत करवा दें, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू लिखिएगा, 5 है, 7 है, 6 है, 8 है। अच्छा, आप लोगों को गुणा भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10 तक गुणा भी नहीं याद है हमें, ठीक है, गुणा भी आना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, हमने क्या बताया आप लोगों को, हमने बताया दोस्तों इस 5 का गुणा जो है इन दोनों में कर देना है। 5 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 5 यहाँ पे लिख दीजिएगा। गुणा किसका करना है, यहाँ पे 1 गुणा
3 कर देना है, ठीक है। यानी इसका गुणा हमने किस में कर दिया, इस दोनों में कर दिया, यानी 5 गुणित 1 5 गुणित 3 कर दिया, ठीक है। 7 को लीजिएगा, प्लस करिएगा, सबसे पहले प्लस ही तो करते हैं, तो 7 गुणा कितना कर देंगे दोस्तों, 7 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 लीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा, दोनों में करना है तो दोनों में लिख देते हैं, यहाँ गुणा 2 करना है, यहाँ गुणा 4 कर देना है, ठीक है। तो वही देखिएगा, फिर से देखिएगा दोस्तों, इस 7 का गुणा हमने 2 में किया, इस 7 का गुणा हमने 4 में भी किया, देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें लिख दिया है। आइएगा, ये वाला कंप्लीट हो गया, जो हो गया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जिससे हमें प्यार हो गया है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, जिससे हमारा पूरा काम धाम हो गया है उसको छोड़ना है, ठीक है। तो इसका पूरा काम धाम हो गया है तो इसको छोड़ देंगे। अब आइएगा, जिस पे काम नहीं हुआ है उस पे काम करते हैं, ठीक है। तो इस 6 का गुणा लेकर चलना है, इस पूरे में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों 6 गुणे 1 कर देना है, और 6 गुणे कितना कर देना है, 3 कर देना है, ठीक है। तो 6 का गुणा 1 में किया, 6 का गुणा हमने 3 में किया, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें लिख दी हैं, प्लस करिएगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक। 8 का गुणा कितने में करना है दोस्तों, 8 में गुणा कर देना है 2 का, यानी 8 गुणित 2 कर देना है। तो अरे यार, सीधा हम 16 लिख दिए ना, अभी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 8 कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, 4 गुणे 8 कर देना है, ठीक है। तो दिक्कत हुई क्या, कोई नहीं दिक्कत हुई होगी, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिएगा दोस्तों, चीज़ें हमारी, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लूँगा ना तो और भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। 5 गुणे कितना करेंगे, 1 करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें हुई कि नहीं हुई, देखिएगा यहाँ पे भी कर लीजिएगा, 6 1 कम 6 हो जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा, प्लस करिएगा 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करिएगा 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 त्रिक 18, प्लस करिएगा 8 चौको कितना होता है, 4 8 32। ये बचपन में हम आप लोग पढ़े थे कि 4 8 32 होता है, 4 8 32। अब देखिएगा दोस्तों, ये चीज़ें हमें लगता है कि हमारी चीज़ें जो हैं कम्प्लीटली सही हैं सारी चीज़ें, तो हमारा आंसर भी सही चीज़ें सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है। आइएगा, जोड़ दीजिएगा मेरे भाई, इतना 14 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे 19 लिख लीजिएगा, और देखिएगा 8 5 13, 3 लिख लेंगे, और 2 और 1 3, और 1 हासिल बचा है तो वो 4 हो जाएगा, यानी 43 हो जाएगा, ठीक है। अधिक 16 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 6 22 होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 लिखिएगा, 3 और 1 4, और 1 हासिल जो बचा हुआ है उसे हम 5, यानी कम्प्लीटली हमारा 50 आ जाएगा। यानी a इंटू वी की जो वैल्यू आई है मेरे भाई, वो कितनी आई है, तो बोलेंगे दोस्तों 16 है सर, 43, 16 43 22 और 50 है, ठीक है। यही चीज़ तो है मेरे भाई, यही चीज़ तो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दोस्तों एक मेथड 2 मेथड और भी पढ़ना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और चीज़ों को क्लियर करता चला जाऊँगा। अच्छा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं बना है कि आप सीधा डायरेक्ट में देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर में बना है मेरे भाई, जो मैं अभी बताया हूँ, ये 2 नंबर में आप लोग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये नहीं आता है, ये 2 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। कितना मार्क्स में, 2 मार्क्स। लेकिन ये 5 नंबरिया क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 नंबरिया क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी सी नाक रगड़नी पड़ती है। देखिएगा, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिस इश्क की चर्चा घर पे ना हो वो प्यार, अरे यार ये सही सही है, ठीक है। तो ऐसे ही है दोस्तों, मेरा जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या हुआ, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना हो, ठीक है। तो आइएगा, सिंपल से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको देखिएगा और क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूछा जा रहा है दोस्तों, ए लिखा गया है, ए यदि अवयव ए, देखिएगा यदि अवयव ए इक्वल टू हमारा है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैं अभी दिया हूँ, ठीक है। ये पूछा किस तरीके से गया है, 1, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा बोला है, और बी बराबर हमें दिया है दोस्तों, यहाँ पे है 5 और 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया, तो दिखाइए, क्या कहा, तो दिखाइए कि क्या लिखा है भाई, a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है। यही चीज़ दिखाना है, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके BTUP के 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। कितना, BTUP 2008 का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2008 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले a इंटू बी निकालना है। तो a इंटू बी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, तो सर बोलेंगे जी हाँ सर, a इंटू बी अभी 1 3 2 4, और b इक्वल टू आपने बताया सर यहाँ पे 5 है,
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। यानी कहने की बात है दोस्तों, ए और बी का गुणा करेंगे दोस्तों, और बी और ए का गुणा करेंगे, ठीक है। चीज़ें पलट के फिर से करनी है, तो दोनों हमारे बराबर नहीं होंगे, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमारी चीज़ें सिंपल से वे में है दोस्तों, सिंपल से वे में आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले इसको सोल्यूशन किया था दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बताया था, जैसे जैसे मैं चीज़ों को बताया हूँ वैसे वैसे लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका गुणा इसमें करते थे दोस्तों, और इसी का गुणा हमने इसमें किया था, यानी 5 एक कम कितना किया, 5, और 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। प्लस करिएगा, 7 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 लिख लेंगे। देखिएगा, इसका गुणा इसमें करिएगा दोस्तों, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यही 6 का गुणा 4 में कर देना है, और 6 चौक 24, 24 होगा ना मेरे भाई, 6 चौको 24 होगा ना। ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ भाई? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा था। 6 का गुणा 1 में करना है, 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा 3 में करना है, 6 3 18 हो जाएगा। प्लस करिएगा मेरे भाई। अब इसका 8 का गुणा 2 में कर देना है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 8 में 4 का गुणा कर देंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतनी बातें आप लोग क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसका जब टोटल एडिशन करेंगे दोस्तों, तो 14 और 5 कितना हो जाना चाहिए, 19 हो जाना चाहिए, और 28 और 15 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 8 5 13 होता है, ठीक है, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और 2 और 3 1 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक, 43 हो जाएगा, और 16 और 6 22 होगा, ठीक है, 22 हो जाएगा, 32 18 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ए इंटू बी का आ गया है, ठीक है। अब हमें तो पहली शर्त हो गई, दूसरी वाली शर्त में पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला ए वाला था, और दूसरा वाला जो है दोस्तों, मैट्रिक्स जो है बी इंटू ए करना है, ठीक है, यही वाला, ठीक है। हमने एल एच एस यहाँ पे लिख देना है, एल एच एस, सिंपल से वे में एल एच एस लिखिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा आर एच एस, ठीक है। ये चीज़ें तो आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो आर एच एस जो होता है दोस्तों, राइट हैंड साइड होता है, एल मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड है, तो बी इंटू ए इक्वल टू यहाँ पे लिख देना है, सिंपल से बी, सबसे बी वाली वैल्यू को लिखिएगा। तो बी वाली वैल्यू है 5 है दोस्तों, 7 है, और कितना है, 6 है, 8 है, ठीक है। आइए, पहली हो गई, बी ए की वैल्यू लिखिएगा, बी इंटू ए है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, और 2 है दोस्तों, 4 है। अब दोस्तों इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल से वे में जो चीज़ें मैंने बता रखा है उसी चीज़ को कर दीजिएगा। सिंपल से वे में 2 का गुणा 5 में करिएगा, सॉरी 1 का गुणा 5 में करिएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस करिएगा, इसका गुणा ले चलिए, इसमें पूरे में करिएगा, तो देखिएगा 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों, और 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 24 होता है, और 3 8 24 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये पहला वाला जो है दोस्तों, इसका हमने पूरा काम तमाम कर दिया है, इसका करिएगा इसमें, ठीक है। इस वाले को ले चलिएगा, इस वाले पूरे में करिएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 होता है, और वही 7 गुणा में 2 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 2 सत्ते 14 होता है, प्लस करिएगा, ठीक है। अब इस वाले का गुणा करिएगा इसमें, तो 6 चौको 24 होता है दोस्तों, 4 छंग 24 भी बोल सकते हो, 6 चौक 24 भी बोल सकते हो, ठीक है। और 4 का 8 में गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 8 चौको कितना होता है, 32 होता है, ठीक। इसको ऐड करिएगा दोस्तों, क्या दोनों ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो 18 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बोलेंगे सर 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 24 और 10 जब ऐड करोगे मेरे भाई, 24 और 10 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है, 34। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें लगता है 31 हो जाएगा, ठीक है। 24 और 7 जोड़ दोगे तो 31 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे जोड़िएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 6 हो जाएगा, और 4 2 6, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। हमें लगता है 46 हो गया। तो दोस्तों ये हमारा किसकी वैल्यू है, तो बोलेंगे सर बी इंटू ए की वैल्यू है। तो दोस्तों एक चीज़ यही पूछा गया था, तो ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए हमारा कितना, बी इंटू ए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ए इंटू बी की जो वैल्यू है, यहाँ पे ए इंटू बी की वैल्यू जो है यहाँ पे लिखी गई है 19 22 43 50 है। क्या हमें बी इंटू ए की वैल्यू भी बराबर आई हुई है, तो बोलेंगे नहीं, यही चीज़ तो पूछा जा रहा था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों एल एच एस बराबर एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। यही चीज़ आप लोग को लिख देना है, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। एक तो ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, या एल एच एस की पूरी वैल्यू को लिख दीजिएगा। चलिएगा, एल एच एस में हमारा कितना आया है, 19 22 लिख देते हैं यहाँ पे पूरी, अरे यार चलेगा, लिखिएगा 19 है दोस्तों, यहाँ पहले वाले यानी ए इंटू बी की जगह पे, ठीक है। एल एच एस में क्या आया था मेरे भाई, 19 है दोस्तों, 22 है, ठीक है, 22 था, यहाँ पे 43 था दोस्तों, ठीक है, 43 ही ना था, और यहाँ पे 50 था, ठीक है। और आर एस एस में यानी डज नॉट इक्वल टू लिखना है, और आर एस एस में हमारा कितना है मेरे भाई, आर एस एस में आया था 23 था दोस्तों, 23 था, 31 था, और यहाँ पे मेरा था 34, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शायद 46 है, ठीक है। अब इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड
दैट। अब हमें यहाँ से 5 नंबर मिल गया है, ठीक है। इतना जब हम कर देंगे दोस्तों तो हमें 5 नंबर मिल गया है, ठीक है। यही चीज़ आप लोगों को लिखना है, या LHS इक्वल टू RHS LHS डज नॉट इक्वल टू RHS लिख दोगे तभी आपका सही रहेगा। लेकिन ये चीज़ आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो आप लोगों ने किया है ये हमारा 100% जो है सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें लिखी है ये 100% हमारी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो होगा दोस्तों अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, ज्वाइन नहीं किए हैं मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा वे में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा दोस्तों। कोई भी नोटिफिकेशन होती है, वीडियो जब भी अपलोड होगी टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखोगे तभी आप लोगों के पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जाके देख लेना है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओगे तो एक लिंक मिल जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन का या कोर्स का लिंक, ठीक है। तो कोर्स का जो लिंक रहेगा दोस्तों, उसको जो कोर्स लिंक रहेगा उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो आप लोग सीधे कोर्स पे चले जाओगे, वहां से अपने क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जहाँ पे भी डाउट रहेगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर यहाँ पे चीज़ें हमें नहीं समझ में आया, मैं डेफिनेटली एक बार फिर से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हमने आज आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताया दोस्तों, इस बात को भी ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों का ये जो है दोस्तों ये वाला टॉपिक आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम अलजेब्रा का बात कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में या इनवर्स में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। ये अभी 2-3 लेक्चर और चलेगा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।